Hello students, in the previous video we completed chapter number 9. In this video we discuss about parameters in area, chapter number 10. ओके तो हम लोग देखते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर. ठीक है, पैरामीटर्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. राघव लव्स वॉकिंग अराउंड द पार्क. ठीक है, राघव नाम का कोई बंदा है जो क्या करता है, लाइक्स करता है वॉकिंग करना. ठीक है, अराउंड द पार्क. ही स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट. क्या करता है कि वो स्टार्ट करता है, ठीक है, एक पॉइंट से, और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद में वो सेम उसी पॉइंट पे आ जाता है. ओके तो कितना डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ पार्क. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, जितना बाउंड्री का, पार्क की बाउंड्री का लेंथ होगा सेम उतना. फिर आगे बोलता है क्या है कि रितु वांट टू पेस्ट अ रिबन ऑल अराउंड द पेंटिंग विच सी हैज़ मेड. ठीक है, रितु क्या चाहती है बेटा कि वो रिबन पेस्ट करना चाहती है. एक पेंटिंग है जो उसके पास, जो उसने बनाए हैं उसके चारों तरफ. द टोटल लेंथ ऑफ रिबन सी रिक्वायर्ड इट द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द पेंटिंग. तो उसको कितने रिबन्स की आवश्यकता होगी, जितने की पेंटिंग की बाउंड्रीज होगी. ओके तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी प्लेन फिगर इज नोन एज पैरामीटर्स. ठीक है, क्या बोला बेटा, कोई भी प्लेन फिगर्स की बाउंड्री का जितना लेंथ होगा उसी को हम लोग पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं कि पैरामीटर ऑफ इरेगुलर शेप. ठीक है, इरेगुलर शेप का पैरामीटर्स हम लोग कैसे निकालते हैं तो इसके बारे में देखते हैं बेटा. To find the parameter of irregular things such as a leaf, we use a simple string or thread and cover the entire boundary of the leaf. ठीक है, क्या करा है कि यदि अब कोई भी इरेगुलर थिंग्स है जिसका हम लोग को पैरामीटर्स निकालना है, जैसे कि एक लीफ हो गया. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी स्ट्रिंग और थ्रेड से कवर करेंगे उसके इंटायर बाउंड्री को. ठीक है, यानी जो इसकी बाहरी तरफ से बाउंड्री होगी, ठीक है, उसको कवर करेंगे. फिर देन क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे लेंथ को. ठीक है, जो थ्रेड का लेंथ होगा बाय द हेल्प ऑफ रूलर, तो वहीं उसका क्या हो जाएगा बेटा, पैरामीटर्स हो जाएगा. ओके नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग दिया है एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 में क्या दिया है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग यूजिंग अ स्ट्रिंग. ठीक है, किसी रस्सी का यूज करके हम लोग को क्या करना है, इसका पैरामीटर्स निकालना है. तो इसका आप लोग, ठीक है, रफली क्या करोगे कि आप लोग अपने बुक्स पे, ठीक है, एक थ्रेड रखोगे सेम इसके पैरामीटर्स में जैसे जैसे ये है. ठीक है, फिर इसको कट आउट करने के बाद में रूलर से उसका साइज मेजर कर लोगे. ओके तो इसका आ जाएगा क्या, पैरामीटर्स. अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा पैरामीटर्स ऑफ रेगुलर शेप. रेगुलर शेप का पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, एक ट्रायंगल का पैरामीटर्स क्या होगा, ए ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट विच और इट्स साइड. ठीक है, जो ट्रायंगल होता है वो सिंपल क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है. ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, ABC. तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर, तीनों साइड का जो सम होगा वहीं इसका पैरामीटर्स हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया है कि पैरामीटर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसको तीनों साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल्स हो. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर्स क्या होगा, पैरामीटर्स ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स. ठीक है, चूंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर का पैरामीटर्स क्या होगा, आप जानते हो कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के आप लोग जानते हो कि जो लेंथ होता है एक दूसरे के इक्वल होता है और जो ब्रेथ होता है वो भी एक दूसरे के इक्वल होता है. ठीक है, तो दोनों यानी ए लेंथ और ए लेंथ सेम हो गया और ए लेंथ और ए लेंथ सेम हो गया. ठीक है, यानी क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक, और फिर क्या करोगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल का. तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2 में क्या बोला है, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, पहले आप लोग ये देख के बताओ कि ये जो इमेज है वो रेगुलर इमेज है इरेगुलर इमेज है.
फिर उसके बाद आप लोग इसका पैरामीटर्स निकालोगे। तो सिंपल सा फॉर्म है कि इरेगुलर है, ठीक है, रेगुलर तो है नहीं। कैसे पता चला? ये तो पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन तो रेगुलर दिख रहा है, ठीक है। आप जब भी पेंटागन बनाओगे ऐसे ही बनाओगे, बट इसका देखो क्या है, लेंथ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यदि सभी लेंथ 5 साइड्स के जो लेंथ है वो इक्वल होता है तो क्या होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। तो क्या है, इरेगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट का पैरामीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ पेंटागन है, ठीक है, तो पेंटागन हो जाएगा। तो पेंटागन वो भी क्या है, इरेगुलर है। इरेगुलर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड का दो क्या होगा बेटा, 3+3+4+4+5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 3 3 6 6 और 4 10, 10 और 9 19, तो 19 सेंटीमीटर से क्या आ जाएगा, पैरामीटर्स आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसी का सभी के साइड्स को सम कर देना, उसका पैरामीटर्स आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, सेकंड वाले पूछते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हो साइड और, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पैरामीटर्स नहीं करना है जिसकी साइड्स दी हुई है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड और थर्ड आप लोग करोगे। ओके, तो फर्स्ट बताता हूँ, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टी लिख दिए बेटा, ठीक है, चूंकि स्पेस नहीं था इसलिए। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। 3 साइड्स का सम कर दोगे, चूंकि कोई भी सभी साइड्स अलग अलग हैं, ठीक है। यदि इक्विलेटरल होता तो क्या हो जाता बेटा, सॉरी, ठीक है, तीनों साइड से अलग अलग हैं तो क्या करोगे, आप तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। 8 + 7 + 11, तो आपको क्या आ जाएगा, देखो 11 और 7 18, 18 और 8 26, तो ये क्या हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम बी और सी भी हम निकाल लोगे। हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हु साइड इज 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप लोग जानते हो कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर, ठीक है, अब यहाँ से इसको लिख लोगे, ठीक है। पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड, ठीक। तो 3 साइड्स कितना दिया बेटा, 15 सेंटीमीटर, तो 15 3 जा 45, तो इक्विलेटरल का ट्रायंगल कितना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर्स कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका क्या बोला बेटा कि पैरामीटर दे दिया और इसकी साइड्स पूछ रहा है, साइड्स कितने सेंटीमीटर्स की होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इतना राइट करोगे, ठीक है। इसके इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, ठीक। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36, राइट, 36 ही है ना जी, बिल्कुल 36 है। तो क्या हो जाएगा, 36 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी साइड आ जाएगी। क्लियर, तो फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुच साइड इज, ठीक है। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के तो इसका साइड्स आपको निकालना है। तो स्क्वायर का पैरामीटर्स क्या होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, राइट। स्क्वायर के जो भी चारों साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद में देखते हैं। तो अब क्या लिखोगे, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, ठीक। तो क्या कितना दिया हुआ, साइड्स 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 14, एक इसका है फर्स्ट वाले के लिए इतना सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा, 56 सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड फोर्थ मतलब बी और सी डी निकाल लोगे आप, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्लॉथ इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर क्लॉथ, ठीक है। 6 वाला खुद से आप करोगे, ठीक है। 6 में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो, ठीक, रेक्टेंगल दिया हुआ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप क्या लिखोगे बेटा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, तो 2
ब्रैकेट में 24, ठीक है, अच्छे से लिखो, 24 प्लस 17, ऐड करो, 7 और 4 11, कैरी 1, 3 और 1 4, ठीक है, 2 1 3 और 1 4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय इतना, ठीक, तो 41 2 जो 82 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 82 सेंटीमीटर। क्लियर, वैसे बी और सी आप निकाल लोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं एट्थ में क्या दिया हुआ, 8th 9th 10th, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें से हम देखते हैं कौन कौन सा बताना है कौन नहीं बताना है, इसको आप लोग करोगे, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क और इतना मीटर्स एंड इतना मीटर्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है, तो इसका क्या करना है, पैरामीटर्स आपने करना दिया है इसमें, द लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पैरामीटर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, पैरामीटर्स आप निकालोगे इसका। ओके, फाइंड द मिसिंग लेंथ, ठीक, क्या दिया है कि फाइंड द मिसिंग लेंथ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इसमें क्या करना है आपको, जो मिसिंग लेंथ है उसको नहीं करना आपको, ठीक, तो ये क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो आप लिखोगे पी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके बेटा, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर्स कितना दिया है 32, तो यहाँ पर लोग देखेंगे 32, अच्छे से 32 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना दिया 11 प्लस 6 प्लस 8, अब प्लस ये पता नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर इक्वल टू 11 और 6 कितना आ जाएगा 17, 17 और 8 25, 11 और 6 17, 17 और 8 20, 5, ठीक है, 25 प्लस x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 32 माइनस 25, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 7, ठीक है, इसका ऐसे ही आप निकाल लोगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, मैच ए रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ ऑफ लेंथ 2 मीटर्स एंड ब्रेथ इतना मीटर्स 1 मीटर्स, ठीक है, सी वांट टू पुट अ लेस ऑल अराउंड इट, सी was 7 meter of less for this, is the less sufficient, will they there by any less left, है तो क्या बोल रहा है बेटा कि उसका रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ्स है जिसमें 2 मीटर क्या है उसका लेंथ है और ब्रेथ कितना है 1 मीटर्स, ठीक, और वो बोल रहा है कि सी वांट टू पुट अ लेस, ठीक है, वो क्या करना चाहती है कि उसमें लेस उसके चारों तरफ लगाना चाहती है, सी बाई 7 मीटर्स क्या करती है वो लेस ले लेती है, क्या बोल रहे हैं कि इज द लेस सफिशिएंट, जो लेस है वो क्या है बेटा सफिशिएंट है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, विल देयर बी एनी लेस लेफ्ट, ठीक, क्या बोल रहा है कि कोई भी लेस लेफ्ट नहीं बचना चाहिए, तो क्या करोगे आप पैरामीटर्स निकालोगे, पैरामीटर से अब लेस का कंपेरिजन कर लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो पैरामीटर कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक है, 2 + 1 3, 3 2 जा 6 और 7 मीटर क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप टेबल का पैरामीटर से निकालो कितना आ जाएगा बेटा 6 मीटर, ठीक है, और जो लेस लिया हो कितना है 7 मीटर, ठीक है, तो कितने मीटर आपको लेफ्ट में बच जाएगा लेस, तो एस क्या लिखोगे एस 1 मीटर लेस विल बी लेफ्ट। ओके, ये कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग एरिया, ठीक है, अभी तो हम लोग पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, अब एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं बेटा। लुक एट द टू फिगर्स ए एंड बी, विच ऑफ द टू फिगर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस, फिगर बी इज बिगर सो इट इज ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है, तो वी कैन आल्सो से दैट फिगर बी हैज मोर एरिया, बिल्कुल सही, तो एरिया इज द सरफेस
इनक्लोज्ड बाय द फिगर और अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सरफेस इनक्लोज, वो सरफेस इंक्लूड जो इंक्लूड होता है किसी भी फिगर और ऑब्जेक्ट में, उसी को बोलते हैं हम लोग एरिया, ठीक है। तो एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो एरिया को हम लोग किस में मेजर करते हैं बेटा, स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट सच एज ए नोटबुक और ए पेंसिल बॉक्स इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। एरियाज बिगर सरफेस सच एज प्लेग्राउंड इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स, ओके। तो एरिया ऑफ रेगुलर फिगर्स, तो हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलर फिगर्स की एरिया, इसमें हम लोग देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ पेपर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कितना है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिगर और इनक्लोज 12 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कितना है 12, 1 2 3 4 5 6, तो ए में पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा 6 इधर 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें हो गया। और इसमें कितना 1 2 3 4 5, बी में कितने हैं 5। तो एरिया ऑफ फिगर्स बी, फिगर वी इक्वल क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर, इसका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल, सॉरी बेटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको देखते हैं। लुक एट द रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। हम लोग एक रेक्टेंगल देखते हैं और इसका एरिया क्या, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्लूड, ठीक है। हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें जितने इंक्लूड हुए हैं, तो कितने हैं बेटा इसमें 18 स्क्वायर इंक्लूड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 × 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यों, चूँकि 6/3 का ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल मल्टीप्लाई ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी एल मल्टीप्लाई बाय बी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एल का स्क्वायर। थर्ड देखते हैं हम लोग, क्या दिया इसमें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में, कि फाइंड द एरिया ऑफ अ फॉलोइंग, ठीक है। एरिया ऑफ इच स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। ये क्या दिया है बेटा, स्क्वायर दिया, स्क्वायर में कितने हैं 1 2 1 2, ठीक है, 2 2 है। तो अब क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ए का, ठीक है, एरिया ऑफ ए इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका करोगे तो 1 2 3 4, तो एरिया ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। सॉरी बेटा, रेक्टेंगुलर बार बार बोला जा रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हम लोग को, जिसका एल दिया कितना 24 सेंटीमीटर और बी कितना दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाई बी। तो एल कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई बी कितना है 9, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाए कितना होगा 36, ठीक है। कैरी कितना आ जाएगा 3, 9 2 जा 18, 18 और 3 21, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो और सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखो, ऐसे होगा, क्लियर। तो इसका आप बी निकाल लोगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब किसका पूछ रहा है बेटा, स्क्वायर का, जिसका साइड्स कितना दिया होगा सेंटीमीटर, थर्ड में 17 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो कितना है 17 का स्क्वायर यानी 17 मल्टीप्लाई बाई 17, राइट। तो क्या हो जाएगा बेटा 17 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। तो हम लोग 17 में 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 17 7 जब
119, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 11, तो 17 1 जा 17 और 11 28, तो क्या हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके क्लियर। ऐसे यहाँ बी सी और डी निकाल लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल, और इतना सेंटीमीटर एंड इतना सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेना है किसका, रेक्टेंगुलर का, ठीक है। जैसे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए थे वैसे 4th वाला हो जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब 5th में भी क्या पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो 3rd जैसा हो जाएगा, तो इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि सब अच्छे से कर लोगे। जो क्वेश्चन नहीं आ गए बेटा पूछ लेना मुझसे, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं आए कि आप लोग को पूछना पड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है। इरेगुलर शेप का एरिया हम लोग देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप, एक एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी एरिया हम लोग निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बेटा कि इसमें देख लेते हैं कि नंबर ऑफ होल स्क्वायर कितना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कितना है 2, इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। फिर क्या काउंट करेंगे बेटा, नंबर ऑफ स्क्वायर दैट और मोर देन हाफ, ठीक है। अब हम लोग उसको काउंट कर लेंगे जिसमें मोर देन हाफ है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 7, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे अब हाफ, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितना इक्वल टू कितना है बेटा 2। तो हम लोग जानते हैं कि हाफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द स्टेप बिलो, ठीक है। तो कितना है 2, फिर 7 और 1, कितना हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर यूनिट्स। इसकी एरिया निकल के क्या आएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, वैसे हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4 में इसमें क्या दिया बेटा, फुटप्रिंट ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ का फुटप्रिंट दिया हुआ है किसी एनिमल्स का नीचे, जिसमें हम लोग को क्या करना है अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है, ठीक है, इसका सभी का। ऑल्सो मैच द फुटप्रिंट विद द नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स, जिसमें क्या दिया बेटा हिप्पो दिया हुआ, डक दिया हुआ और ऑस्ट्रिच दिया हुआ। तो हम लोग इसका निकालते हैं। तो देखो हम 60 टर्म में बोल रहे हैं, आप लोग इसको वैसे ही क्लियर कर लेना, ठीक है, सिर्फ एक बताएंगे। तो ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा काउंट कर लिया जाएगा। जैसे ये देखो क्या है मोर देन हाफ है, इसमें क्या है 1 2 3 4, ये क्या है लेस देन हाफ है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक लेट कर लेंगे, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में। तो 2 क्या है मोर देन हाफ है, ठीक है। और फिर स्टेप 2 में क्या हो जाएगा बेटा 4 वेरी, ठीक है, लेस देन भी नहीं, वेरी लेस देन, ठीक है, वेरी लेस देन हाफ, ठीक। तो इसका हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है 2 स्क्वायर यूनिट। इसका भी निकालेंगे C3 वाले का, तो इसका भी आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, और सेकेंड वाले का निकालेंगे तो नियर अबाउट 3.75, ठीक है, यानी नियर अबाउट 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लोगे, चूंकि ये कुछ मायने नहीं रखता है, तो इसको नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बुक्स में कर लेना, ठीक है। ओके, तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।